कर लेता हूँ, चलो बाद में डिस्कस करें, वो भी होगा मेरे साथ। अच्छा भी ओके। रोल ऑफ मार्केटिंग पता है भाई हमें? रोल ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? ये होता है सेंट्रल रोल ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है हमने कस्टमर नीड्स को। और ये देखो रोल ऑफ मार्केटिंग है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। समझ आ रही है ना? ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग डिफरेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग होते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। रोल ऑफ मार्केटिंग कि भाई हम लोग के सेंट्रल रोल क्या है, तो हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो पेपर में क्वेश्चन आना, तो तुम लोग ये पढ़ लेना कि भाई हम लोग क्या चीज को हम लोग देख रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि भाई कस्टमर नीड्स, और कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई किससे करना है? मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एंड एंटिसिपेट चेंजेस इन कस्टमर नीड्स। ये रोल हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स आर टोटली डिफरेंट। अब कह रहा है इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन अलग बनता है भाई। आइडेंटिफाई करने का 2 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है। एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फंक्शंस, ये फंक्शंस है। तो फिर सवाल पढ़ लेना। 3 बातें मैंने यहाँ बता दी। एक कि भाई ये मार्केटिंग के रोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, देन दीज आर द फंक्शंस, ये अलग सवाल है। तो ये मार्केटिंग हर जगह लिखा होगा, तो रोल, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना। ठीक है भाई। अब इसमें देखो हमारे पास सबसे पहली चीज है कि भाई रेस कस्टमर अवेयरनेस। अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के क्या काम बनते हैं? तो कस्टमर अवेयरनेस ये लोग रेस करते हैं। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज और मेंटेन मार्केट शेयर, मेंटेन और इम्प्रूव द प्रोडक्ट रेंज, ये इनके काम है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं। टारगेट करना किसी नए मार्केट को, अगर उस मार्केट में पोटेंशियल है। एंटर न्यू मार्केट एट होम और अब्रॉड, या डेवलप न्यू प्रोडक्ट, ये सब फंक्शंस हैं भाई जब भी हम मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसमें देखो, अब ये आ गया हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आ गया, रोल आ गया। फिर हमारे पास आ गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फंक्शंस, कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। इसके बाद हमारे पास आएगा वाई। अच्छा, ये एक अगेन ये एक छोटा सा इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगेन ये आइडेंटिफाई को आते हैं कि कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग पैटर्न है ना, वो चेंज क्यों होता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी आएगी तो कंज्यूमर का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? कस्टमर टेस्ट एंड फैशन, जो चीज पसंद आ रही है हम वो खरीदेंगे, जो चीज पसंद नहीं आ रही है हम वो चीज नहीं खरीदेंगे। अब जो मार्केट में चीज इन हो जाती है हम उसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद चेंजेस इन इनकम, हमारी इनकम पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो हम ज्यादा खर्चा करेंगे, अगर हमारी इनकम कम है तो हम कम खर्चा करेंगे। फिर एक और भी अगर तुम इससे बात लिखना चाहो तो लिखो, तो इकोनॉमिक्स की होती है, दैट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करता है आपका कि भाई आपने किस तरीके से लेकर चलना है। ठीक है? इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि अगर एक चीज आपकी नजर में इन इलास्टिक हो गई है, तो भाई आपने उस चीज को जो है मार्केट के अंदर उस पर ज्यादा खर्चा होना शुरू हो जाएगा। डिस्पाइट द फैक्ट आपकी इनकम हो या ना हो, आप अपनी सेविंग्स को कट डाउन करोगे। अगर वो इन इलास्टिक हो गई है तो आप फिर खर्चा करना बंद कर दोगे, आप बोलोगे भाई मेरे को नहीं खर्चा करना। फिर एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कराची में आप देख सकते हो, कराची में हमारे पास हर फिरके का बंदा, हर एरिया का बंदा आके रहता है और रह रहा है इस वक्त। तो हमारे यहाँ पे जो ग्रोसरी आइटम्स हो गए, इलास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए ना, वो स्कार्स में चल रहे हैं, रिसोर्सेज इतनी नहीं है क्योंकि सब लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है ना वो ज्यादा होता है इन चीजों के ऊपर। ठीक है? तो ये आइडेंटिफाई का सवाल आएगा। वाई हैव सम मार्केट्स बिकम ग्लोबलाइजेशन, यार ये क्रिप प्रेडिटर एंटर्ड द वेटिंग रूम। अब ये जो भी है मैं इसको एंटर तो नहीं करा रहा क्योंकि अपने नाम से आना है। जैद, प्लीज स्क्रीन पे नहीं लिखो। वाई हैव सम मार्केट्स बिकम मोर competitive? ओके, सबसे पहली चीज ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन सेक्शन 6 अभी जब मैं पढ़ा दूंगा तो उसमें मैं तुम लोग को बता दूंगा भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। फिर इसमें हमारे पास होता है ट्रांसपोर्टेशन। आदिल, सर इन 3 पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट्स भी आ सकते हैं इसमें, ये यार कंपैरेटिव वाले में? यार यूजुअली नहीं आते हैं।
इसमें competitive वाले में इसलिए क्योंकि हमारे पास ना मजीद इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है ना, कि भाई हमारी कंपटीशन बढ़ गया मार्केट का ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनल और इंटरनेशनल हमारे कंपटीशन बढ़ गए। तो उस वो एक अलग रीजन है। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर हमारी बहुत अच्छी हो जाए, करीब हो जाए, डीएचएल हो गया, फेडेक्स हो गया, ये सब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। और फिर ये अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर दें, तो हमारी मार्केट कंपेटिटिव हो जाती है, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बिजनेस कर रहे होते हो, ठीक है ना। चाइना से देखो कितना माल यहाँ पर आ रहा है, हालांकि हमसे दूर है लेकिन बॉर्डर लगता है तो वो लोग चीजें भेज रहे हैं। तो चाइना की वजह से हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। इसके बाद हमारे पास इसमें इंटरनेट ई कॉमर्स meant दैट कंज्यूमर्स कांट सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अब ये देखो, इंटरनेट इंटरनेट की वजह से तो भाई बहुत ज्यादा ये चीजें आ गई, बहुत ज्यादा इंटरनेट की वजह से ना चीजें बढ़ गई हैं, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन जब आप चीज बेचने लगते हो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई है, आपका प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। जब आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है और आपकी प्रोडक्ट रेंज बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपना अपने सेल्स को कम करते हो और अपने प्रॉफिट मार्जिन को ना बढ़ाते हो। तो जब आप, सॉरी, सेल्स नहीं, सेलिंग प्राइस को कम करते हो, सेलिंग प्राइस कम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वही कंपटीशन बढ़ता है मार्केट के अंदर। तो भाई तीन फैक्टर्स हैं जिससे हमारी मार्केट कंपेटिटिव हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की वजह से क्योंकि अब आपके लॉजिस्टिक्स अच्छे हो जा रहे हैं, और इंटरनेट की वजह से कि आपको दुकानों की जरूरत है, जब दुकानों की जरूरत नहीं होती तो सेलिंग प्राइस आपकी कम की जाती है, कंपटीशन को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, आपकी कॉस्ट नहीं आ रही होती। फिर एक सवाल है इसमें कि भाई हाउ कैन बिजनेस रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजिंग पैटर्न। जब ये चेंजिंग पैटर्न जब आते हैं तो पहले तो सबसे पहली चीज है कि भाई अपने कस्टमर रिलेशनशिप को आप बहुत ज्यादा अच्छा रखो, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे रखना बहुत लाजमी है, ठीक है ना। फिर आप उसमें कोई भी पैसे चार्ज करो, कस्टमर खुशी खुशी देते कि नहीं यार देखो, कुछ कस्टमर होते कहते हैं यार ये बातचीत का अच्छा है, बात हमसे अच्छे से करता है। फिर हमारे पास कीप इम्प्रूविंग इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अपने करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को वो आपने अच्छा करना, वो जितना अच्छा होगा ना आपका गेम उतना स्ट्रांग चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद फाइनली हमारे पास इसमें आता है कीप कॉस्ट लो टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस। भाई ये भी एक बहुत बड़ी गेम है कि अपनी कॉस्ट को किसी तरीके से कम रखना है। अब देखो तुम्हें याद होगा मैंने ब्रेक इवन में पढ़ाया था कि आपको अपनी कंट्रीब्यूशन को कम करना है, एंड कंट्रीब्यूशन कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, सॉरी, टोटल कॉस्ट को अपनी कम रखना है आपने ना। टोटल कॉस्ट जो है ना, इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास दो चीजें आती हैं, मटेरियल और लेबर। या तो मटेरियल सस्ता रखो या लेबर सस्ती रखो। यार तुम लोग बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता। सर आप वो कैश फ्लो वाला जो है ना, उसके क्या हम्म। कहते हैं, वो जो बेंचमार्क होते हैं, वो नहीं भी सही, जरा सॉरी, ग्रुप पे भेज दीजिएगा। वो भी सही है, जरा सही ग्रुप सही। पे भेज दीजिएगा, वो याद नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। बहरहाल अच्छा, अब देखो इसके बाद कीप कॉस्ट लो टू मेंटेन कम्पिटिटिव, ये भाई पॉइंट्स अगेन आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर आपके एक्सपेंडिचर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भाई आपने जो ना ये काम करके अपने कस्टमर का इंटरेस्ट बनाए रखना है, ठीक है ना। सेल्स प्रमोशन भी इसमें ऐड लिख सकते हो आप इसमें, अगर आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा ना, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, तो इसमें एक पॉइंट है सेल्स प्रमोशन, तो आप ये भी कर सकते हो ताकि कस्टमर जो है ना वो आपके साथ बना रहे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हाँ बस इसमें ये, उसके बाद भाई बहुत लंबी चौड़ी इस पे बहस नहीं करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय नीश मार्केट एंड मास मार्केट। नीश मार्केट का मतलब होता है कि भाई आप एक छोटी सेंसिटिव मार्केट को टारगेट कर रहे होते हो, स्पेशलाइज सेगमेंट होता है, जैसे कि खाली लड़कियों को या खाली लड़कों को आप टारगेट कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि भाई फिर इसमें आप जो ना एक ऐसी चीज ड्राइव करते हो, ठीक है, जिसमें ये कह लो कि भाई आप एक, जब सेगमेंट को टारगेट, अच्छा सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट, पहले सेगमेंट पे बात कर लेते हैं ना। सेगमेंट इज बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स, ठीक है ना। सर एक चीज पता है, ये नीश मार्केट की जो डेफिनेशन थी, इसमें आखिर में लिखा हुआ था मच लार्जर सेगमेंट को, जब आपका मतलब उसके टारगेट हो। तो अगर हमने पेपर में डेफिनेशन लिखते हुए भूल गए ये लिखना, जो इसके आखिर का लिखा हुआ है कि हाँ, वो स्पेशल टारगेट करता है मच लार्जर सेगमेंट वाले को, तो मार्क्स कटेंगे। नहीं मतलब ना, मच लार्जर मार्केट जो क्या लिखा हुआ है समझो तो, वो जहाँ क्या पे। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नीश मार्केट इज अ स्मॉल यूजुअली स्पेशलाइज सेगमेंट ऑफ, बड़ी मार्केट का छोटा सा हिस्सा, हम उसको टारगेट कर रहे हैं, सही तो लिखा है। हाँ लेकिन हम सिर्फ ये लिख देंगे कि कहते हैं वो स्मॉल मार्केट होती है और स्पेशलाइज सेगमेंट होता है,
तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगी डेफिनेशन। हाँ वैसी बात है ना, इनकम्प्लीट हो जाएगी ना, डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। अच्छा तो ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो हमारे पास सेगमेंटेशन जो इसमें आ रही है, सेगमेंटेशन इज बेसिकली व्हेन यू डिवाइड योर पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप्स आर दीज इन फ्रंट ऑफ यू: एज, जेंडर, इनकम, सोशल क्लास। तुम लोग के पास नोट्स मौजूद है भाई, इसको अच्छे तरीके से याद कर लो क्योंकि ये पेपर में हमारे पास आता है। एज, जेंडर, इनकम, social class. Now when you divide your market according to these subgroups, then you are definitely going to make something which is according to that segment. That is, अगर मैं कहूँ कि only I am going to make stuff for people with larger income, जिनकी इनकम ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है मैं प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करूंगा, मेरी प्रमोशन भी उस हिसाब से होगी। मैं गरीबों को चीज नहीं दे दूंगा। If I am target someone who is from a social class, that is, many business believe that a consumer perceives social influences, ठीक है ना, गाड़ियां वाड़ियां, जो स्टेटस कॉन्शियस लोग नहीं होते सोशल क्लास वाले, मैं उनको टारगेट करूँ। इनकम एंड सोशल क्लास नियरली नियरली सेम चीज है, बस इनकम में डिवर्जन ये होती है कि भाई आप कभी अमीर को नहीं, कभी कभी आप गरीब को भी टारगेट कर रहे होते हो। तो जब आप गरीब को टारगेट कर रहे हो तो भाई फिर वहां भी आपने देखना होता है। सही है, वहां भी आप देखते हो कि भाई गरीब को टारगेट कर रहे हो तो खाली मैं अमीरों के लिए चीज बनाई नहीं ना, अमीर आपकी चीज पे आएगा भी नहीं। जेंडर वाइज मैंने बता दिया मेल फीमेल्स के हिसाब से, एज वाइज मैंने बता दिया कि यार मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बड़ों के लिए बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, तो ये चीजें जो ना मैटर करती है। सही है। तो दिस इज व्हाट सेगमेंटेशन इज। और नीश मार्केट जो होती है ना, फिर वो पूरी बड़ी सी मार्केट के बीच में अगर आप छोटी सी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो तो ठीक है ना। नीश मार्केट के एडवांटेजेस होते हैं भाई, कंपटीशन नहीं होता और कंज्यूमर नीड्स जो है ना वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके नुकसानात ये हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, इफ द प्रोडक्ट फेल्स द एंटायर बिजनेस फ्लॉप्स डाउन। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ू। अगर भाई यहाँ तक कहानी जी क्लियर है तो क्लियर है फिर सर। आगे बढ़ो। ओके चलो ठीक है, अगर क्लियर है। इसके बाद बेटा हमारे पास इसमें आती है मास मार्केट। मास मार्केट का मतलब होता है कि जब आप पूरी मार्केट को जो है ना आप लेके चल रहे हो, सही है ना, दैट इज आप कोई सेगमेंटेशन नहीं करोगे, द एंटायर मार्केट इज बीइंग, कह लो कि आप उनको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें गेम कैसे चलती है। इसमें गेम ये चलती है कि भाई आपने सबको सेल करना है, रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, रैंडम सेलिंग हो रही है भाई, कोई लड़का लड़की बुढ़ा बच्चा नहीं, सबको आप बेचो। एडवांटेजेस क्या है तुम्हारे सामने? सेल्स जो होती है ना वो आपकी वेरी लार्ज होती है, द फर्म कैन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिस्क कैन बी स्प्रेड एज ऑफन। अच्छा भाई मैं जरा यहाँ पे रुक के ना थोड़ा सा इस पे भी बात कर लूं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर बेसिकली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सर ये रिस्क स्प्रेड का क्या मतलब है? जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेचोगे उतने ज्यादा नंबर है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ट्यूशन सेंटर को रेंट पे लिया है, सही है ना, मेरे पास खाली दो बच्चे पढ़ने को आ रहे हैं, 20,000 रुपए, दो बच्चे खाली मुझे 7,000 रुपए दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरा रिस्क स्प्रेड नहीं हुआ। यही मेरे 20 बच्चे आ गए और मैं 4,000 रुपए फीस मिसाल के तौर पे चार्ज कर रहा था, तो 20 बच्चों से अब मैं 80,000 रुपए निकालूंगा, 20,000 मेरा रेंट जा रहा है, तो मेरा रिस्क स्प्रेड हो गया। ठीक है ना। नाउ दिस इज क्यू। जैसे जैसे कंपनी की एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है तो आप क्यू, क्यू मीन्स, ठीक है, और जैसे जैसे आपकी यहाँ से एवरेज कॉस्ट, ये क्या है, ये एवरेज कॉस्ट ऊपर जाती है, हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भाई हमारे पास होती है जब हमारी कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही होती है, तो हम इस ग्राफ के मुताबिक हम जो है ना बेस्ट पॉसिबल पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस जो होती है ना कम से कम हो जाती है, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल जो होती है ना वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, यहाँ तक आनी क्लियर है? अच्छा इसके बाद देखो आप ना इसमें जरा हमारे पास बिजनेस में इकोनॉमी का स्केल का आता है कोई? यार आइडेंटिफाई करने को तो है बिल्कुल हमारे पास, बट अदर देन दिस नो। ठीक है। आइडेंटिफाई अच्छा करने के लिए बता दें थोड़ा सा उसका।
हाँ हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ ना, मैंने इसलिए तो वहां पे थोड़ा रोक के इकोनॉमी ऑफ स्केल का टॉपिक आया तो मैंने ये शुरू कर दिया ना। नाउ इकोनॉमीज ऑफ सही है। स्केल इंक्लूड्स परचेजिंग इकोनॉमी, ठीक है। हमारे पास ना भाई ये वाली चीजें होती हैं। नाउ परचेजिंग इकोनॉमी इज व्हेन अ कंपनी इज बल्क बाइंग, ज्यादा ऑर्डर आएगा तो ज्यादा बनाओ, ज्यादा मंगाओगे तो फिर आपको उस पर डिस्काउंट्स मिलेंगे। ठीक है ना। दिस इज एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल। मैनेजरियल इकोनॉमी ऑफ स्केल, मार्केट का जितना अच्छा मैनेजर होगा वो आपकी कंपनी का साइज देखते हुए, आपकी सैलरी पैकेज देखते हुए आपके पास आएगा। तो ये हो गया मैनेजरियल इकोनॉमी। मार्केटिंग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी मींस कि भाई आपका एकदम से मार्केट में बूम आ गया, आपका ज्यादा से ज्यादा आ गया मार्केट में बूम, तो सारा क्लाइंट जो है ना वो मुड़ के आपके पास आ रहा है और आप ज्यादा से ज्यादा रीच आउट कर रहे हैं। तो ये हो गई मार्केट इकोनॉमी। फाइनेंशियल इकोनॉमी इज अगेन कि आप बैंक से लोन मांगने जाते हो और बैंक आपको खुशी खुशी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कोलैटरल दैट इज सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट के साथ ना आपको ना वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर आप हमसे लोन ले, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इकोनॉमी। जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा, जितना बड़ा लोन होगा, अगेन आपको आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी ना वो कम हो जाएगी। फिर हमारे पास इसमें आता है टेक्निकल इकोनॉमी। कितना जल्दी मार्केट की एडवांसमेंट्स को आप अडॉप्ट करते हो, जितना जल्दी अडॉप्ट करोगे उतना जल्दी आप मार्केट में competitive एज आएगा। ठीक है ना। अब देखो मैंने हर एक के आगे इंटरनल एक्सटर्नल, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल। नाउ इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है ये कंपनी की वजह से विद इन आता है। ठीक है ना। और एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि यार ये जो हमारे पास आए हैं। एक मिनट यार। हाँ, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि यार ये जो हमारे पास चीज आई है, ये आई है ड्यू टू आउटसाइड, कि आपकी कंपनी ने जो है ना इतना नाम कमा लिया, इतना साइज है उसका, तो बाहर से अब हमें चीजें मिली, जैसे मैनेजर बाहर से आया, मार्केट में कस्टमर बाहर से आए। तो जो इंटरनल है वो इंटरनल होती है भाई, जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल होती है। मैंने आपके सामने मेंशन करनी है, स्क्रीनशॉट आपके पास है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी। तो इकोनॉमी जो स्केल्स आर दीज। इसका P2 के अंदर जो है ना वो क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। नाउ इसमें भी दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक तो आपको बोल देता है जनरल, जिसमें आपको बोलता है कि ना चार इकोनॉमी स्केल को आइडेंटिफाई करो और चार के बारे में लिखो। एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है, वो आपको लिख के देता है कि ये परचेसिंग मैनेजर ये इनके बारे में लिखो। अब वो अपनी मर्जी से आपको इकोनॉमी स्केल आपको जो है ना मेंशन करेगा और फिर आपको लिखनी होगी। तो इन शॉर्ट भाई याद सारी होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये 8 मार्कर क्वेश्चन आता है, रट्टू तोते की तरह आपने रट्टी रटाई बात लिख कर आए। कभी कभार इसमें सर ये केस। सेकंड वाला लिखा हुआ है। एक मिनट बेटा बता रहा हूँ। ये है मैनेजर, ये वाला ये मैनेजरियल इकोनॉमी है। एक आता है हमारे पास में लिंक्ड। लिंक्ड का मतलब क्या है कि केस स्टडी में कौन सा लगा। जैसा मिसाल के तौर पे मैं आप लोग से एक सवाल करता हूँ। एक होटल ने एक दूसरे होटल का टेक ओवर कर लिया। बताओ कौन सी इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेंगी उसको, मेंशन एनी टू। हाँ, मैं रिपीट मैनेजरियल कर रहा हूँ इकोनॉमी मिलेगी उसकी। एक होटल ने दूसरे होटल का टेक ओवर कर लिया, तो बताओ कौन सी इकोनॉमी ऑफ स्केल उसको मिलेंगी, मेंशन एनी टू, आइडेंटिफाई एनी टू। नहीं यार, माइक खोल के नहीं बताओ, यहाँ पे लिखते मैनेजरियल चले जाओ इकोनॉमी। ताकि मुझे बाकी लोगों का भी आंसर मिले ना। बाकी लोग खामोश होकर बैठते हैं, जो लोग बोल रहे होते हैं उनके नीचे से निकल जाते हैं, बाकी लोग भी आंसर चाहिए।
मैनेजरियल इकोनॉमी, मार्केटिंग इकोनॉमी, अच्छा ठीक है भाई, जिमल बोल रही है मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल। और लोग क्या, बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्लास में? देयर आर अराउंड 12 पीपल और एनी 2 पीपल, 13 इंक्लूडिंग मी, चलो 12 हो गए, लेकिन बाकी लोग तो जवाब दो ना भाई। अब्दुल्ला मसूद कह रहे टेक्निकल, ठीक है। सर नेट लैग कर रहा है तो आपसे क्वेश्चन रिपीट कर। परचेजिंग एंड मैनेजरियल, ठीक है। और सारी इकोनॉमी ऑफ स्केल, चलो ये भी तुमने अपनी मर्जी से डाल दिया। जैद बोला फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल, ओके। क्लास में जैन भी बैठा हुआ है, सैफ भी बैठा हुआ है, तलहा भी बैठा हुआ है। जैन ने बोला मैनेजरियल, टेक्निकल वापस समझा दे, ओके। मैनेजरियल इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, ओके। देखो ठीक है टेक्निकल। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक होटल ने जब दूसरे होटल को परचेज किया तो द करेक्ट आंसर वुड बी मार्केटिंग, परचेजिंग एंड मैनेजरियल, बट ये इसका भी केस है। देखो, जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करेंगे तो सबसे पहले तो हमें परचेजिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, इसलिए क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू बल्क बाय फॉर दोस कस्टमर्स आल्सो जो उसकी तरफ से आ रहे हैं, ठीक है ना। मार्केटिंग इकोनॉमी क्यों मिलेगा? कि नाउ वी हैव दैट क्लाइंटेल आल्सो, क्योंकि हम उस क्लाइंटेल को भी अब एंटरटेन करेंगे। तो हमने टेक ओवर किया तो दो, एक होटल हमारा एक होटल उनका, तो ये हो गया। रही बात मैनेजरियल इकोनॉमी ऑफ स्केल की, तो यार देखो इसमें ना मैनेजरियल इकोनॉमी ऑफ स्केल में नॉर्मली होता है कि आपके पास एक्सटर्नली आ रहे बंदा, अब आपने टेक ओवर कर लिया तो अगर पेपर में कुछ याद ना आ रहा हो तो मैनेजर आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का भी मैनेजर आपके साथ अब आ जाएगा, क्या पता उस होटल का मैनेजर ज्यादा कॉम्पिटेंट हो। तो यस इट इज, ठीक है ना। सर बट सर्विस बिजनेस में परचेजिंग कहाँ से आएगा? क्या चीज बेटा? सर हाँ होटल परचेजिंग, तो परचेजिंग, हाँ सर्विस मैं आपको बता दूं। है ना। परचेजिंग में कहाँ से आएगा? परचेजिंग बेटा ऐसा आएगा क्योंकि हम लोग जो है ना, क्योंकि हम होटल का काम कर रहे हैं ना, तो सर्विसेज बिजनेस में फिर हम लोग खाना पीना, टॉवल्स और पिलोज एंड शीट्स और ये सब हमारा रॉ मटेरियल है जो कि हम परचेज करते हैं। ये तो हम फिर बल्क बाइंग करेंगे। अभी हम एक होटल की कर रहे थे, हमें 2 होटल की परचेजेस करनी पड़ेगी। तो परचेजिंग इकोनॉमिक्स में आता है। फाइनेंशियल इकोनॉमी नहीं सर बोला आएगा, टेक्निकल दोनों। इकोनॉमी नहीं आएगा इसमें, सर ठीक है। टेक्निकल वापस समझा दें। टेक्निकल इकोनॉमी होता है जब आप बेटा मार्केट की किसी नई टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट मतलब आप परचेज कर लेते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी बात करूँ, कोविड के टाइम पे मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने जल्दी से लैपटॉप खरीद लिया और मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू हो गया। जो टीचर्स गरीब हैं या जो टीचर्स पूरी टोटली अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम पे जो टिके हुए जो नहीं खरीद पा रहे थे, तो वो जरा मार्केट से पीछे हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि मुझे कंपेटिटिव एज मिल गया। अब मेरे पास क्या ऑनलाइन ट्यूशन भी आ रही है, तुम भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ये एक जो होता है ना बहुत फायदा पहुंचता है आपको जब आप टेक्निकली सेन होते हो और जब आपके पास पैसा होता है। समझ आ रही? तो होटल की टेक ओवर में आई डोंट थिंक सो कि टेक्निकल इकोनॉमी आएगा, फाइनेंशियल इकोनॉमी भी नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएंगे, परचेजिंग इकोनॉमी, मैनेजर, मार्केटिंग। इसमें से भी 2 मेंशन करने को बोले थे, तो फिर आप जो आपको सबसे बेहतर लग रहा हो ना वो आप मेंशन करना, ठीक है। ये हो गई डिस इकोनॉमी। अच्छा, डिस इकोनॉमी स्केल नॉर्मली क्या होता है कि जब आपकी कंपनी में इंटरनल मसले बढ़ जाए। और वो इंटरनल मसले कैसे बढ़ते हैं कि भाई आपके यहाँ पे डिसीजन making is slow. That means your managers are not responding you on time. Now this leads to 2 things, that is poor communication and demorale. Poor communication, demotivation and demorale, भाई सर ये तो जो, इसमें हम क्या लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग वाला या फिर ये लिखेंगे पुअर कम्युनिकेशन और डिमोटिवेशन वाला? नहीं, आप लिखो इसके अंदर, इस आप इकोनॉमी लिखोगे में। आइडेंटिफाई करना है ना। मैं कहता हूँ 2 मार्क का आइडेंटिफिकेशन आ रहा है तो आप हाँ एक तो हाँ। ये लिख दो, एक ये लिख दो। या अगर आपको दोनों तीनों लिखने हैं तो बहुत स्मार्टली लिखो, डिसीजन मेकिंग इज स्लो लीडिंग टू पुअर कम्युनिकेशन, आपने बस इतना लिख दिया। तो ये आपकी एक ओनली 1 कंसिडर हो जाएगा। और फिर उसी के नीचे आपने बोला भाई ये दूसरा है मेरा, डिमोटिवेशन एंड डिमोरल, आइडेंटिफाई के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। ये वही बताया ना मैंने, ये सही है आपके पास सही है। 2 मार्क का आता है पेपर के अंदर ना, तो आप अपने स्मार्टली लिख दो कि भाई आपने किस तरीके से लिखना है, ठीक है।
तो भाई ये हमारे पास इकोनॉमी द स्केल और डिसइकोनॉमी स्केल भी हो गया। इसके बाद हम वापस जाते हैं। तो मास मार्केटिंग में हमारे पास क्या था कि सेल्स टू दीज मार्केट्स आर वेरी हाई, फिर फर्म्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ स्केल, जो मैंने समझा दिया। रिस्क कैन बी स्प्रेड, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ड्यू टू लार्ज पोटेंशियल सेल्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा स्पीड से वो बिकेगा। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? हर कोई इस चीज में घुसता है, हर कोई कहता है मेरा प्रॉफिट पहले आ जाए, तो हाई लेवल ऑफ कंपटीशन हो गया, हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है, बहुत बहुत सारी चीजें बेच रहे हो, एंड देन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड सो मे नॉट मीट द स्पेसिफिक नीड्स विल लीड टू लॉस इन सेल। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये मास मार्केट हो गया। सेगमेंटेशन में आपको समझा चुका हूँ। सेगमेंटेशन इज बेसिकली व्हेन यू आर आइडेंटिफाई सब ग्रुप ऑफ, देखो ये लिखा हुआ है, dividing your population to subgroups, identifiable subgroup of a whole market in which consumers have similar characteristics or preferences। जो भी आप लिखना चाहो इसमें से आप लिख सकते हो, ये मैंने बता दिया। सेगमेंटेशन मैंने बता दिया। नाउ इंपॉर्टेंट, हाउ सेगमेंटिंग मार्केट कैन हेल्प बिजनेस। ये बेसिकली सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस है। ठीक है ना। ये आपके पास 6 मार्कर आता है, जिसमें आपको डू यू थिंक का क्वेश्चन आता है, और वो पूछता है कि भाई बता दो कि भाई सेगमेंटेशन जरूरी है क्या नहीं है आपके पास, या सेगमेंटेशन बिजनेस को हेल्प करती नहीं करती? तो भाई नॉर्मली हेल्प करती है। कैसे? मेक मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कॉस्ट इफेक्टिव बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट व्हिच क्लोजली मीट्स द नीड्स ऑफ द कस्टमर नीड्स। सेगमेंटेशन कर लोगे, किसी एज वाइज आइडेंटिफाई कर लिया, जेंडर वाइज आइडेंटिफाई कर लिया, तो जाहिर सी बात है फिर आपको पता चल जाता है मैं अपनी मार्केटिंग कैसे रखनी है, अपनी प्राइस कैसे रखनी है, किसको टारगेट कर रहा हूँ। Enjoying high sales and profits for the business, yes बिल्कुल। जब आपको पता होता है कि मैं कहाँ मार्केट करता हूँ, तो आप अपनी डिमांड को सही से केटर कर लेते हो। डिमांड जब सही केटर करोगे तो भाई आपके पास सेल्स एंड प्रॉफिट भी उस हिसाब से आएंगे। देन आइडेंटिफाई मार्केट विच इज नॉट हैविंग इट्स नीड्स फुली मेट, यस, मार्केट गैप इज आइडेंटिफाइड, और उस गैप के अंदर जब कोई और बिजनेस नहीं होता है ना, और आप एंटर होते हो, तो यू बिकम अ पायनियर, फिर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे छापते हो। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक कहानी क्लियर है, उसके बाद आगे बढ़ूँ। जी सर, वो सब आ गया। सही है सही है। रोहेल का मैसेज आया कि सर क्लास का पासवर्ड, रोहेल तुम तो ऑलरेडी क्लास में हो यार, ये शायद तुमने पहले किया है। पहले किया था। अच्छा अच्छा, तो पासवर्ड तो कोई था ही नहीं बेटा, डायरेक्टली एंटर होना था क्लास में। वो डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा था वो। सर ये कल्लू है ना, इसलिए पासवर्ड है। हाँ भाई, खैर चलो, अच्छा क्लियर हो गई है। पोटेंशियल बेनिफिट्स वो मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद हमारे पास मार्केट रिसर्च है। मार्केट रिसर्च से ज्यादा बेहतर टॉपिक में पढ़ा हूँ, इस पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। जल्दी 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 जल्दी। एक और क्लास भी होगी क्या? मतलब अभी एक और रात की भी क्लास होगी क्या? नहीं, अभी बस अब यही क्लास है तुम लोगों के लिए। सुबह क्लास तक ही तुम लोग कोई आए नहीं, तुम आए थे खाली, तो तुम्हें काफी देर से खोली हुई थी, लेकिन खैर हो गई है, तो यही क्लास में अभी लपेट दूंगा पूरी। अच्छा, अभी ये लिंक खत्म हो रही है, मैं इसको खुद ही एंड कर देता हूँ। मैं एंड कर देता हूँ, और उसके बाद ना मैं दूसरी लिंक भेज रहा हूँ, तो फौरन ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो बना ले। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। सही है।